दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। कई सारी अपडेट हैं। सबसे पहले अपडेट है कि टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ईडब्ल्यूएस पदों का उल्लेख। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों की संख्या स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि इससे अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि पूर्व में जारी कई विज्ञापनों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या का अलग से उल्लेख नहीं किया जाता। इससे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को वास्तविक रिक्तियों की जानकारी नहीं मिल पाती थी। उन्होंने सरकार, शासन और शिक्षा सेवा चयन आयोग से मांग की है कि आगामी सभी भर्ती विज्ञापनों में ईडब्ल्यूएस पदों का स्पष्ट विवरण दिया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड केंद्र सरकार की विभिन्न भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के पदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। आपको बता दें, टीजीटी, पीजीटी के लगभग 20,000 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 2,100 पदों पर भर्तियाँ आनी हैं और इन्हीं सब भर्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की मांग की गई है। दूसरी अपडेट देखो यहाँ पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए देनी होगी फीस। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से होने जा रहे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को शुल्क देना होगा। विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 33 विषयों में कुल 910 पदों पर चयन के लिए 21 जुलाई से इंटरव्यू होना है। आयोग के उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह के अनुसार इंटरव्यू के समय अनारक्षित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को 800 रुपये, जबकि SC/ST अभ्यर्थियों को 400 रुपये इंटरव्यू फीस देनी होगी। शुल्क चालान, QR कोड या बैंक पर्ची के माध्यम से लिए जाएंगे। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को कराई गई थी, जिसका अभी हाल ही में रिजल्ट घोषित किया गया था। इसमें 3,155 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 21 जुलाई से 13 अगस्त के बीच होगा। तो इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर फीस जमा करनी होगी। टीईटी पास शिक्षा मित्रों के समायोजन पर नोटिस। टीईटी पास शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जुलाई 2017 में उन शिक्षकों का समायोजन भी रद्द हो गया था जिन्होंने पूर्व में टीईटी पास कर रखी थी। इसके खिलाफ शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 29 जनवरी 2026 को यह कहते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था कि इस प्रकरण में निर्णय हो चुका है। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की थी। इस मामले की सुनवाई करते न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 13 जुलाई 2026 को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। आगे देखो अपडेट है कि शारीरिक परीक्षा 25 से होगी। रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 से 28 जुलाई तक प्रयागराज जंक्शन के पास स्थित DSA मैदान में आयोजित होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज के अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे और DLW के 2020 पदों के लिए प्रथम चरण में 3,736 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। देश भर से इस भर्ती में करीब 32,438 पद भरे जाने हैं। दक्षता परीक्षा 18 जुलाई से रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से आधिकारिक प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, परसों नीट का रिजल्ट जारी किया गया था, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट आ गई है कि नीट में छोटे शहरों का दबदबा बढ़ रहा है। शानदार पढ़ाई अब सिर्फ बड़े शहरों में या नामी कोचिंग संस्थानों में ही नहीं है, अब हर छोटे शहरों में भी अच्छे बच्चे निकल के आ रहे हैं और ये भी मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ एक अपडेट यहाँ पर यह भी है कि 30,000 रैंक तक सरकारी कॉलेज मिलने की उम्मीद है। इस वर्ष कटऑफ पिछले साल से ज़्यादा, पर देश भर में MBBS की 9,911 सीटें बढ़ी हैं। इस वजह से अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ देखिए अपडेट है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम संशोधित कर नई सूची जारी करने की मांग। 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में शामिल अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सचिव परीक्षा प्राधिकारी प्रयागराज से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।
अभ्यर्थियों ने उनसे मांग करते हुए कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की संस्तुति के अनुसार ओबीसी अभ्यर्थियों को 68,500 की भर्ती में उत्तीर्णांक में 5% की छूट देते हुए 150 में 60 अंक और अर्थात 40% पर परिणाम संशोधित कराकर के नई सूची जारी करें। अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि 68,500 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा ओबीसी के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5% की छूट दिए जाने एवं सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की संस्तुति की गई है। इसमें ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ साथ दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। अभ्यर्थियों ने बताया कि सचिव परीक्षा नियुक्त अधिकारी ने उनका ज्ञापन लेने के बाद उन्हें आश्वासन दिया, इस पर जल्द कार्रवाई करते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। देखिए यहाँ अपडेट है कि अब नौकरी से पहले होगी पड़ताल, डिजी लॉकर से जचेंगे प्रमाण पत्र। भर्ती प्रक्रिया में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए यूपीएससी डिजी लॉकर आधारित सत्यापन व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का मिलान डिजी लॉकर में उपलब्ध उनके आधिकारिक शैक्षणिक रिकॉर्ड से किया जाएगा। मिलान में अंतर या प्रमाण पत्र संदिग्ध मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है या अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। आयोग इस व्यवस्था की शुरुआत लेखपाल भर्ती से कर सकता है। तो यूपीएससी से जितनी भी भर्तियाँ होती हैं, इन सभी भर्तियों में अब डिजी लॉकर से आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा ताकि फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाई जा सके और फर्जी शिक्षक, फर्जी कर्मचारी, फर्जी एम्प्लॉय भर्ती ना होने पाएँ। लोक सेवा आयोग से पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के कई सारे पदों पर भर्तियां आई थी। इसी के तहत यहाँ पर देखिए बताया गया 4 विषयों में व्याख्याता के 26 पदों पर परिणाम कल जारी कर दिया गया है। और आगे बताया गया इन पदों के लिए 15 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया गया था, जबकि लिखित परीक्षा 26 नवंबर 2025 को हुई थी। व्याख्याता टेक्सटाइल केमिस्ट्री के 3, व्याख्याता टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के 6 और भी कई तरह के पद यहाँ पर थे। इन सभी पदों के लिए जो कल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। 67 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इंटरव्यू की तिथि बाद में जारी होगी। अंत में यहाँ पर अपडेट है, कम अंक पाने पर भी गरीब छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। यूपी के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में कम अंक पाने वाले गरीब छात्र छात्राओं को भी स्कूटी मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 90% अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी देना का जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। परिवार की वार्षिक आय सीमा को भी कम किया जाएगा। फिलहाल जल्दी स्कूटी देने की तैयारी है। मैंने डिग्री कॉलेजों में अब अगर आप स्नातक करते हैं या कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको स्कूटी दी जाएगी। पहले क्राइटेरिया 90% से जो ऊपर अंक आते थे उनके लिए था, लेकिन अब एक क्राइटेरिया हटा दिया गया है और कहा गया कि गरीब छात्र जो भी होंगे, कम अंक होंगे, तब भी उनको स्कूटी दी जाएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।